लेट अस स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने सीखा था नो एक्शंस के बारे में। आइए आज डिटेल से नो एक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नो एक्शंस क्या होते हैं? जो शब्द एक्शन नहीं होते उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? नो एक्शंस कह देते हैं। और नो एक्शंस संख्या में टोटल 5 होते हैं, राइट? कुल 5 होते हैं, जिसमें नंबर 1 नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन एंड रिलेशन। आप मेरे साथ दोहराएंगे, ठीक है? आप भी मेरे साथ, हाँ, आप कैमरे के सामने बैठे हुए आप भी दोहराएं मेरे साथ। नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन, रिलेशन। इस तरीके से नो एक्शंस की कुल संख्या 5 होती है। ओके, जब हम बात करते हैं नो एक्शंस की, तो नो एक्शंस को चलो पहले समझ लेते हैं कि नेम क्या है। नेम जैसे मेरा नाम प्रमोद कुशवाहा, आपका नाम जो भी हो सकता है, राइट? इसका नाम मार्कर, इस तरीके से ये सभी नाम हैं। अगला आता है हमारा प्रोफेशन। देखिए प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन उन सभी शब्दों को कहते हैं जो किसी इंसान की सोसाइटी के अंदर पहचान बताते हैं, राइट? और ये पहचान इंसान को काम से मिलती है। देखिए सिंपल सी बात करें, मुझे पढ़ाने की वजह से लोग टीचर कहते हैं। ऐसे किसी इंसान को गाड़ी चलाने की वजह से लोग ड्राइवर कहते हैं। किसी इंसान को लकड़ी का काम करने की वजह से लोग कारपेंटर कहते हैं। कपड़े धोने वाले को वॉशरमैन कहते हैं, राइट? इसी तरीके से सुनार को गोल्डस्मिथ कहते हैं। ओके, ये सभी शब्द जो कहलाते हैं प्रोफेशंस कहलाते हैं। प्रोफेशंस के बारे में यूं तो मैंने एक पूरी वीडियो अपलोड कर दी है, उसमें लगभग 150 प्रोफेशंस सिखाए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है? तो नेम, प्रोफेशन क्या हुआ? मेरे साथ दोहराएंगे। टीचर, स्टूडेंट, फार्मर, ड्राइवर, नर्स, डॉक्टर, कारपेंटर, वॉशरमैन, राइट? ये सभी क्या होते हैं? प्रोफेशंस। बोलिए प्रोफेशंस, ठीक है? आगे बात अगर हम करते हैं तो अगली चीज आती है क्वालिटी। सर क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी किसी भी इंसान के अच्छे या फिर बुरे, राइट, गुण होते हैं। गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज, वर्च्यूज एंड वाइसेस। ये वर्च्यूज होते हैं, वाइसेस होते हैं। देखिए किसी भी इंसान में क्या होते हैं? गुण और अवगुण दोनों पाए जाते हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। इन्हीं अच्छाइयों और बुराइयों को हम क्वालिटीज का नाम दे देते हैं, राइट? क्वालिटीज दिखती नहीं है, क्वालिटीज पहचानी जाती हैं, महसूस की जाती हैं, वो भी बहुत लंबे समय में। इसमें बहुत समय लगता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप क्या करेंगे? किसी इंसान से व्यवहार करेंगे। जब आप उस इंसान के साथ व्यवहार में आएंगे, तो व्यवहार में आने पर बहुत समय में पता चलेगा आपको कि ये इंसान इस तरीके का है, राइट? तो क्वालिटी पता करने का सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन। क्या क्वेश्चन है? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, राइट? तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यानी किस तरीके का इंसान। जैसे अगर कोई इंसान की क्वालिटी की बात करें तो हम क्वालिटी के लिए कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कर्टियस, शिवलरस, गैलेंट, ब्रेव, बोल्ड, राइट? ये सभी शब्द क्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है? मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं। जैसे एक इंसान जो बहुत होशियार है उसे आप कहेंगे इंटेलिजेंट। क्या कहेंगे? इंटेलिजेंट, राइट? इंटेलिजेंट। वो इंसान जो मेहनत के साथ काम करता है, उसे आप हिंदी में मेहनती कहते हैं। और इंग्लिश में या तो कह सकते हैं डिलीजेंट, या बोल सकते हैं हार्ड वर्किंग, या फिर बोल सकते हैं वर्कहॉलिक यानी कर्मठ को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं वर्कहॉलिक, राइट? वर्कहॉलिक। ऐसे ही जो इंसान समय से काम करता है, राइट? अगर स्कूल का टाइम 7 o'clock है तो 7 o'clock ही, एग्जैक्ट 7 o'clock ही स्कूल में पहुंच जाता है, तो ऐसे इंसान को आप कहते हैं समय का पाबंद, और इंग्लिश में बोलते हैं पंक्चुअल।
पंक्चुअल, क्या बोलते हैं? पंक्चुअल। पंक्चुअल। ओके, ऐसा इंसान जो मन लगा के काम करता है, लगन से काम करता है, उसे आप बोल देते हैं सिंसियर। क्या बोल देते हैं सर? सिंसियर। सिंसियर। जो मन लगा के काम नहीं करता वो सिंसियर का ऑपोजिट हो जाता है, उसे आप बोल देते हैं इनसिंसियर। इसमें इन लगा देंगे, फिर से सिंसियर वर्ड को लिख देंगे, इनसिंसियर, राइट। जो लगन से काम ना करे, इनसिंसियर, राइट। इसी तरीके से हमारे और वर्ड हो सकते हैं, जो रेगुलर काम करे, छुट्टियां ना करे अपने काम में, उस इंसान को आप रेगुलर कहते हैं, रेगुलर। और जो छुट्टियां करता रहता है उसे इर्रेगुलर कहते हैं, इर्रेगुलर। जो जल्दी जगता है उसे आप कहते हैं अर्ली राइजर, अर्ली राइजर, ठीक है। जो दूसरों की हेल्प करता है वो होता है हेल्पफुल, हेल्पफुल। जो इंसान दूसरों के साथ दोस्तों का जैसा व्यवहार रखता है उसे आप नॉर्मल कहते हैं फ्रेंडली, फ्रेंडली, फ्रेंडली। जो दोस्तों की तरह, सभी से दोस्तों की तरह पेश आता है उसे क्या कह देते हैं? फ्रेंडली, राइट। इसी तरीके से और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो ये सभी शब्द टोटल क्या है? क्वालिटीज हैं, राइट। दीज ऑल आर क्वालिटीज, राइट। दीज ऑल आर क्वालिटीज, ये सभी क्वालिटीज हैं, ठीक। अब हमने बात की अभी तक नेम, प्रोफेशन एंड क्वालिटी, राइट। प्रोफेशन में, चलो अगर मैं प्रोफेशन लिखने की बात करूं तो प्रोफेशंस लिख सकते हैं। चलो कुछ प्रोफेशंस, प्रोफेशन, ये हमारी प्रोफेशन है। प्रोफेशन में देखिए मैं क्या हूं? टीचर। आप पढ़ रहे हैं क्लास में तो आप क्या हैं? स्टूडेंट। स्कूल में होता है मैनेजर या फिर होते हैं प्रिंसिपल। एक होता है जो बेल बजाता है, पियोन। एक होता है जो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर, राइट। इसी तरीके से सोने का काम करने वाला गोल्ड स्मिथ, जिसे आप सुनार कह देते हैं, लोहार, ब्लैक स्मिथ। आपके बाल काटने वाला बार्बर, जिसे आप नाई कह देते हैं, बार्बर। इसी प्रकार डॉक्टर की हेल्प करने वाली नर्स, डॉक्टर एंड सो ऑन। और इसी तरीके से ये सभी हमारे क्या हैं? प्रोफेशंस। आइए अब हम समझते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या होती हैं? व्हाट आर कंडीशंस? कंडीशंस, तो कंडीशन कैसे पहचानते हैं? कंडीशन को पहचानने का नॉर्मल सा तरीका है, कंडीशन पता करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगता। आप कंडीशन को तुरंत पहचान सकते हैं। कंडीशन छूकर पहचानी जा सकती है। जैसे आपने किसी भी चीज को टच किया तो टच करते ही उस वस्तु के बारे में आपको क्या महसूस हो रहा है, तो जो कुछ भी महसूस हो रहा है वो क्या होगा? उसका कंडीशन। जैसे मान लीजिए आपने एक बोतल को छुआ और उस बोतल को किसी व्यक्ति ने आपको दिया था फ्रिज में से निकाल करके, तो आप उसे टच करते ही तुरंत समझ जाएंगे वो बोतल कैसी है? कोल्ड। कैसी है? कोल्ड। इसी तरीके से अगर आपको कोई चाय लाके देता है और चाय में से धुआं निकल रहा है और आपने क्या किया? उस ग्लास को टच किया, तो ग्लास को टच करते ही आप तुरंत समझ जाएंगे ग्लास कैसा है? हॉट। हॉट। चाय कैसी है? हॉट, राइट। तो ये कंडीशन होती है जो टच करते ही, छूते ही पता चल जाती है। तो कंडीशन पता करने का पहला तरीका हुआ टच करके। आप कंडीशन को कैसे पता कर सकते हैं? टच करके, राइट। टच करते ही आपको इंस्टेंटली इमीडिएटली आपको पता चल जाएगी कंडीशन, तुरंत ही पता चल जाती है कंडीशन। जैसे क्वालिटी पहचानने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन कंडीशन पहचानने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये इंस्टेंटली आप पता कर सकते हैं किसी भी इंसान की, किसी वस्तु की कंडीशन, राइट। तो टच करके
या फिर आप इसे कंडीशन को पता कर सकते हैं चाख करके, राइट। चख करके आप कंडीशन को पता कर सकते हैं। चखने को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट। जैसे ही आपने कोई चीज खाई तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि उस चीज का टेस्ट कैसा है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कड़वा है, नमकीन है, आपको उसका टेस्ट पता चल जाता है। तो आप किसी चीज को चाख करके पता कर सकते हैं उसकी कंडीशन, टेस्ट करके, राइट। टेस्ट करके भी आप उसकी कंडीशन को पता कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या पता चलेगा? इसमें पता चलेगा स्वीट, बिटर, शाउर, राइट। ये सभी शब्द टेस्ट करने पर पता चलेंगे। ओके, अगर हम बात करें कभी कभी कंडीशन देख करके भी आप कंडीशन को पता कर लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पर बहुत कूड़ा फैला हुआ देखा रूम के अंदर, तो आप तुरंत समझ जाएंगे रूम कैसा है, गंदा है। गंदे को कहते हैं आप डर्टी। क्या कहते हैं? डर्टी। ओके, इस बोर्ड पर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप देखते ही तुरंत पता कर सकते हैं, देखते ही बता सकते हैं बोर्ड कैसा है, क्लीन है, राइट, क्लीन। तो ये क्या है? इसकी कंडीशंस है। तो कंडीशन देखकर, छूकर, चेक कर आपको इंस्टेंटली पता चल जाती है, राइट। तो कुछ कंडीशंस में लिखता हूं। जैसे अभी मैंने बताया कोई चीज साफ है तो उसे आप क्या कहेंगे? क्लीन। कोई चीज गंदी है उसे आप क्या कहेंगे? डर्टी। डर्टी, राइट। कोई चीज आपने उठाई तो उठाने पर उसका वजन पता चल जाएगा। उठाने पर पता चल जाएगा कि अगर वो वजन वाली है तो आप उसे कहेंगे हैवी, यानी भारी। और हल्की है, जरा से उठ जाती है, तो आप उसे कहेंगे लाइट। क्या कहेंगे? लाइट। हल्की, लाइट मीन्स हल्का, हैवी मीन्स भारी, डर्टी मीन्स गंदा, क्लीन मीन्स साफ, राइट। इसी तरीके से आपने बताया अभी गर्म को हॉट कहते हैं, राइट। ओके, और आपने बताया ठंडे को कोल्ड कहते हैं, मीठे को स्वीट कहते हैं, खट्टे को शाउर कहते हैं। ओके, खट्टे को शाउर कहते हैं, कड़वे को बिटर कहते हैं। हाँ, बताइए क्या कहते हैं? बिटर। बिटर, वेरी गुड। इसी तरीके से आप बहुत सारी कंडीशंस को यहाँ पर लिख सकते हैं। लास्ट बात आती है हमारी, जो लास्ट हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन के बारे में, राइट। रिलेशन, और रिलेशन सभी जानते हैं, आप में सभी रिलेशंस के बारे में जानते हैं। चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, बुआ, ये सभी क्या है? हमारे रिलेशन है। ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, ये सभी क्या है? रिलेशन। तो इनको भी हम नो एक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो टोटल नो एक्शंस कितने हुए? 5, राइट। नो एक्शंस में आपको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन, एंड रिलेशन। वेरी गुड। क्या हुआ? रिलेशन। आप भी रिपीट करें। यस, नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन, रिलेशन। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपने सीखे 5 टाइप्स ऑफ नो एक्शंस, 5 प्रकार के नो एक्शंस। और इन नो एक्शंस पर हम आगे और बात करेंगे कि नो एक्शंस पर सेंटेंसेस किस प्रकार बनाए जाते हैं, नो एक्शंस के सेंटेंसेस में किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होता है। थैंक यू वेरी मच, बाय।